लास्ट लेक्चर में क्या देखे थे? बोलो। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने दो जो टेक्निक्स है वो कंप्लीट किए थे, ट्रांसपोजिशन टेक्निक एंड सब्स्टिट्यूशन टेक्निक, राइट? देन स्टिग्नोग्राफी। उसके बाद एक टॉपिक था फेस्टल राउंड। बुक है क्या सबके पास? बुक है क्या सबके पास? हाँ है मैम। ओके, तो फेस्टल राउंड जो पॉइंट है वो फेस्टल राउंड में हम लोगों ने देखा था कि एग्जांपल है डीएस एल्गोरिदम। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फेस्टल राउंड क्या होता है, मतलब कि फेस्टल राउंड में क्या होता है, फेस्टल राउंड में इंक्रिप्शन प्रोसीजर कैसे होती है। ओके, अभी तक आप लोगों ने जो देखा, अभी तक आप लोगों ने जो देखा था कि जैसे आप लोगों इंक्रिप्शन के लिए टेक्निक्स अलग अलग यूज करते थे। ट्रांसपोजिशन टेक्निक थी, देन सब्स्टिट्यूशन टेक्निक थी। तो उस सब का जो एम था वो क्या था कि आपको प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में जो है कन्वर्जन करना है। आपका जो प्लेन टेक्स्ट रहेगा उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। अगर कोई मैसेज है, सपोज फेस्टल एल्गोरिदम, ये अगर मेरा मैसेज है तो मुझे अगर इनक्रिप्ट करना है यानी इसको नॉन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रिप्शन के लिए प्रोसीजर्स जो है यूज करने पड़ेंगे। तो इंक्रिप्शन प्रोसीजर के अंदर आप लोगों ने जो अलग अलग टाइप्स देखे थे उसी का एक जो एडवांस टाइप है दैट इज फेस्टल रूल या फिर फेस्टल एल्गोरिदम। तो इसके अंदर आप लोग क्या करते हो, सेम आपका जो प्लेन टेक्स्ट है उसको जो है कन्वर्ट करते हो साइफर टेक्स्ट में। बट आपने जो सब्स्टिट्यूशन टेक्निक देखा था, देन आपने ट्रांसपोजिशन जो टेक्निक देखा था, उसमें उसमें क्या होता है कि आप लोग एक सिंगल मेथड को यूज करते हो। सिंगल मेथड इन द सेंस व्हाट कि ए को अगर आपने पी से रिप्लेस किया है तो आप लोग बस एक ही बार उसको रिप्लेस कर देते हो और जहाँ पे भी मैसेज में आपको ए दिखेगा वहीं पे आप लोग उस पी लिख दोगे, मतलब कि एक सिंपल मेथड था। तो उसमें क्या होता है, ट्रांसपोजिशन एंड सब्स्टिट्यूशन टेक्निक में जो है हैकिंग के चांसेस जो है ज़्यादा रहते हैं। मतलब कि आप लोगों का अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल अगर कोई मैसेज है तो आप लोग ट्रांसपोजिशन या फिर सब्स्टिट्यूशन टेक्निक यूज़ नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे आप लोग क्या यूज़ करते हो, तो फेस्टल एल्गोरिदम यूज़ करते हो। फेस्टल एल्गोरिदम के दो टाइप्स है, डीएस एल्गोरिदम एंड एईएस एल्गोरिदम। डीएस का फुल फॉर्म है डेटा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम या फिर स्टैंडर्ड एल्गोरिदम, नहीं स्टैंडर्ड। एंड एईएस का फुल फॉर्म है एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो ये दोनों जो टेक्निक है ये एडवांस है, इसके अंदर मल्टीपल राउंड्स होते हैं और ये मल्टीपल राउंड्स के बाद एक जो आउटपुट आता है वो रहता है आपका साइफर टेक्स्ट। तो बेसिकली फेस्टल एल्गोरिदम में या फिर फेस्टल रूल एल्गोरिदम में हम लोग मल्टीपल जो है राउंड परफॉर्म करते हैं। तो राउंड परफॉर्म करते हैं इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज आपने ए को जो है, ए आपका अगर प्लेन टेक्स्ट है, ए को आपने बी में जो है साइफर टेक्स्ट उसका एल्गोरिदम यूज करके आपने उसको बी में कन्वर्ट किया, तो आप लोग बी से एंड नहीं करोगे, आप लोग फिर से बी को जो है सी में कन्वर्ट करोगे, सी को आप लोग डी में कन्वर्ट करोगे, डी को आप लोग ई में कन्वर्ट करोगे, टिल की जब तक आप लोग कितने राउंड परफॉर्म करते हो। तो इस तरह से जो है आपका ए जो है एट द एंड एक स्पेशल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और वो जो लेटर है वो आप लोग रिसीवर को सेंड करोगे। तो ये राउंड कहाँ से फिक्स होते हैं, तो आप लोग कौन सा एल्गोरिदम यूज कर रहे हो उसके ऊपर है। अगर आप लोग डीएस एल्गोरिदम परफॉर्म कर रहे हो तो आपको 16 राउंड परफॉर्म करने पड़ते हैं। ठीक है, मतलब फेस्टल का जो डीएस एल्गोरिदम अगर आप लोग यूज करोगे तो आप लोग एक प्लेन टेक्स्ट को जो है कन्वर्ट करने के लिए 16 राउंड्स परफॉर्म करोगे। समझ में आया यहाँ तक? तो 16 राउंड के बाद जो आपका आउटपुट आएगा वो आपका साइफर टेक्स्ट रहेगा। क्लियर? मैंने अभी तक क्या बोला वो समझ में आया? शौकत, आवाज आ रही है ना मेरी?
ओके, देन इसके अंदर जब आप लोग 16 राउंड परफॉर्म करोगे तो एट द एंड आपको जो है एक आउटकम मिलेगा, दैट इज योर साइफर टेक्स्ट। तो फेस्टल राउंड में क्या होता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, फेस्टल राउंड में जो आपका प्लेन टेक्स्ट है उसको आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना रहता है, ठीक है। द मोस्ट ऑफ द ब्लॉक साइफर टेक्निक फॉलो द स्ट्रक्चर of Festal round. The plaintext is divided into 2 equal parts, R0 और R1। तो आप लोग इसके जगह पे L या फिर L0 भी लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी लेफ्ट एंड राइट ये आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस तरह से आपको नाम देने हैं। तो अगर मेरे पास 64 बिट अगर मैसेज है तो मैं उसको 2 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करूंगी। तो 2 इक्वल पार्ट में अगर मैं इसका पार्टीशन करूंगी तो लेफ्ट साइड पे आएगा 32 बिट एंड राइट साइड पे आएगा 32 बिट। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, प्लेन टेक्स्ट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। देन द 2 हाफ डेटा कैन पास्ड n number of rounds then combine to the produce cipher text। ओके, आपको क्या करना है, ये जो दोनों आपके बिट है या फिर ये दोनों जो आपके पार्ट्स बने हैं, इन दोनों के ऊपर आपको n नंबर ऑफ राउंड्स परफॉर्म करने हैं एंड उसके बाद जो आउटपुट आएगा वो आपका साइफर टेक्स्ट रहेगा। तो ये जो n नंबर ऑफ राउंड्स है, तो ये नंबर ऑफ राउंड्स किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं कि आप लोग कौन सा एल्गोरिदम यूज कर रहे हो। सपोज अगर आप लोग डीएस एल्गोरिदम यूज कर रहे हो तो आपको 16 राउंड्स दोनों के ऊपर परफॉर्म करने हैं। तो 16 प्लस 16 ऐसे नहीं करना है, दोनों के मिला के 16 राउंड्स आपको परफॉर्म करने हैं। देन उसके बाद ऑन अ राइट ऑफ हाफ वी अप्लाई अ फंक्शन, और फंक्शन में आप लोग एंड और जो लॉजिकल ऑपरेटर रहते हैं एंड और एक्सॉर, तो इसका जो है परफॉर्म कर सकते हैं। इन द फंक्शन वी विल यूज द सब की जनरेटेड फ्रॉम द मास्टर की, और यहाँ पे आप लोगों को एक सब की मिलेगी और एक मास्टर की मिलेगी। ओके, तो इसको हम लोग अभी सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, प्लेन टेक्स्ट को 2 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इक्वल पार्ट में कन्वर्ट करने के बाद लेफ्ट एंड राइट मेरे पास 2 पार्ट्स बने। स्क्रीन दिख रहा है सबको, स्क्रीन दिख रहा है? हाँ मैम दिख। ओके, तो इसके अंदर लेफ्ट और राइट मैंने 2 पार्ट बनाए हैं। मेरे पास 64 बिट की एक की है, मैंने दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो मेरे लेफ्ट साइड में आई 32 बिट, राइट साइड में आई 32 बिट। फिर आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है राइट साइड से। राइट साइड की जो आपकी हाफ पार्ट का जो प्लेन टेक्स्ट है, तो प्लेन टेक्स्ट ऐसे बोलते हैं हम लोग कि हाफ पार्ट का जो आपका प्लेन टेक्स्ट है वो 32 बिट प्लस एक आपको की लेनी है। तो ये की आप लोग रैंडमली कुछ भी ले सकते हैं और इसका बिट फिक्स नहीं है, आप लोग कितने भी बिट की ये की ले सकते हैं। तो आपको ये 32 बिट मतलब राइट साइड वाला 32 बिट प्लस ये जो की है जो आप लोग खुद से यहाँ पे सिलेक्ट करोगे ये की, इन दोनों के ऊपर फंक्शन परफॉर्म करना है। तो फंक्शन परफॉर्म करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इसका एक आउटपुट आएगा। तो ये एरो पे आपको दिख रहा है, तो इसका एक आउटपुट आएगा। ये जो आउटपुट है, ये जो न्यू जनरेट होगा, ये आउटपुट प्लस आपकी जो लेफ्ट साइड की 32 बिट की है, इन दोनों का एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। समझ में आया क्या करना है, राइट साइड की 32 बिट की प्लस जो आप लोग रैंडमली की जनरेट करोगे वो, इन दोनों के ऊपर जो है फंक्शन क्रिएट होगा। और फंक्शन यानी क्या कि आप लोग इन दोनों के ऊपर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। देन इसका जो आउटपुट आएगा इसके साथ लेफ्ट साइड की जो 32 बिट की है, इन दोनों का एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? मैम वो की में क्या लेंगे, की में अल्फाबेट आपको ना लेना या है नंबर? अल्फाबेट ही लोगे। मतलब सपोज आपने की लिया है साइफर, बट आप लोग अल्फाबेट की क्या लिखोगे, अस्काई वैल्यू लिखोगे, जो मैंने बताया था। अस्काई वैल्यू पता है ना, बाइनरी नंबर्स। हाँ मतलब सपोज अगर मैंने मैसेज इसके लिए मैंने की ली है फेस्टल, ठीक है, ये मैसेज के लिए मैंने ली है फेस्टल, तो मैं फेस्टल का जो है अस्काई में कन्वर्ट करूंगी और अस्काई की जो बाइनरी वैल्यू आएगी ना वो रहेगी मेरी की। समझ में आया? और ये 32 बिट जो रहेगा ये भी बाइनरी नंबर ही रहेगा। ओके,
तो ये बाइनरी नंबर प्लस 32 बिट का बाइनरी नंबर, इन दोनों के ऊपर आप लोग एंड ऑपरेशन परफॉर्म करोगे और ये एंड ऑपरेशन का जो आउटपुट आएगा इसको एक्सॉर करोगे किसके साथ, लेफ्ट साइड की जो 32 बिट बाइनरी नंबर है इसके साथ एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। क्लियर अभी? हाँ मैम। ओके, देन इसके बाद इनका एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद एक आउटपुट आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आउटपुट आपको सेंड करना है राइट साइड पे, तो एरो पे आपको दिख रहा है राइट साइड पे मैंने सेंड किया। देन ये जो फंक्शन हमने क्रिएट किया था फंक्शन, इसका जो आउटपुट है इसको मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे सेंड करूंगी, ठीक है। एक्सॉर का आउटपुट राइट साइड पे और फंक्शन का आउटपुट लेफ्ट साइड पे। ये हो गया मेरा R1, ये न्यू आउटपुट है, और ये हो गया मेरा L1, ये मेरा न्यू आउटपुट है। फिर मैं क्या करूंगी, इसके लिए फिर से एक न्यू की जनरेट करूंगी और ये दोनों की अलग अलग रहेंगे, मतलब K1 रहेगा और ये दूसरा रहेगा K2, ठीक है। तो ये K2 प्लस ये R1 और ये L1, तो L1 कहाँ से आया, तो फंक्शन का जो आउटपुट है वो मेरा L1 और L0 का जो आउटपुट आया वो मेरा R1 है। तो मैंने क्या किया, दोनों के प्लेसेस चेंज कर दिए, ठीक है। L0 को R को सेंड किया और R का जो आउटपुट आया था वो मैंने L को सेंड किया। फिर से मुझे सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना है। क्या करना है मुझे, की 2 या फिर K2 को मुझे क्या करना है, फंक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी मैं एंड ऑपरेशन करूंगी। R1 की जो बिट है मेरी वो प्लस K2 की जो वैल्यू रहेगी वो बाइनरी नंबर रहेगा, वो इन दोनों का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी और इसको सेंड करूंगी L1 को, और L1 प्लस ये जो R1 एंड K रहेगा इन दोनों का एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म होगा और ये एक्सॉर ऑपरेशन करने के बाद जो आउटपुट आएगा उसको मैं फिर से R पे सेंड करूंगी। यानी जो फर्स्ट स्टेप में हमने किया था वही चीज आपको रिपीट करनी है टिल कितना तक कि आप लोग अगर DES यूज कर रहे हो तो आप लोग 16 टाइम्स जो है इस तरह से की को जनरेट करोगे यूज करोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हर टाइम अलग अलग की यूज करनी है। यानी आप लोग अगर 16 टाइम्स प्लेन टेक्स्ट के लिए परफॉर्मेंस दे रहे हो या फिर 16 टाइम्स यानी DES एल्गोरिदम यूज करेंगे तो आपके पास 16 अलग कीज रहेंगे जो आप लोग खुद से यहाँ पे जनरेट करोगे। ये जो दिख रहा है आपको K1, K2, K1, K2, K3, K4, यानी यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपकी की जो आप लोग खुद से जनरेट करोगे तो जितने नंबर ऑफ राउंड्स रहेंगे उतने नंबर ऑफ की आपकी जनरेट होगी। देन एट द एंड यहाँ पे जो दिख रहा है, सपोज मेरा यहाँ पे राउंड खत्म हो गया है L3 एंड L4, L3 और L4 के बाद जो मेरा आउटपुट आएगा वो रहेगा मेरा साइफर टेक्स्ट। समझ में आया? हाँ मैम समझा। क्लियर है? तो अगर आप लोग सिंपल फेस्टल राउंड को अगर देखते हो तो फेस्टल राउंड में n नंबर ऑफ जो है राउंड परफॉर्म होते हैं और जितने नंबर ऑफ राउंड परफॉर्म होंगे उतने नंबर ऑफ की आप लोग यूज करोगे। और की किसके ऊपर डिपेंड रहेगी, बाइनरी नंबर्स, यानी जो भी आप लोग की लोगे उसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। तो अभी आप लोग सोचोगे कि ऐसा एग्जांपल अगर एग्जाम में आया तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके ऊपर कोई एग्जांपल सॉल्विंग के लिए नहीं आता है। ये जो एल्गोरिदम मैंने आपको बताया ये आपको खाली एक्सप्लेनेशन के लिए आएगा कि एक्सप्लेन फेस्टल एल्गोरिदम, देन एक्सप्लेन DES एल्गोरिदम, एक्सप्लेन AES एल्गोरिदम, बिकॉज ये सारी चीजें लॉजिकली होती है, आप लोग ऐसे खुद से बैठ के ऐसे नहीं बनाते हो, तो आप लोग इसको मैनुअली सॉल्व नहीं कर सकते। इसमें खाली आप लोग एक्सप्लेनेशन किसका दे सकते हो कि राउंड में क्या क्या परफॉर्म होता है और इसकी प्रोसीजर कैसे चलती है। तो पहले आपको क्या करना है, प्लेन टेक्स्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। देन आपको उसके ऊपर क्या करना है, फंक्शन करना है। फंक्शन में आप क्या करोगे, एंड ऑपरेशन करोगे। एंड ऑपरेशन किसके बीच में होगा, राइट साइड वाला पार्ट प्लस जो आपकी की रहेगी उसके ऊपर। आपको स्टार्टिंग हमेशा राइट साइड से ही करनी है और यही रूल है। तो 32 बिट का वो की प्लस आपकी की, इन दोनों के ऊपर फंक्शन ऑपरेशन जो है परफॉर्म होगा। ये फंक्शन होने के बाद इसका जो आउटपुट आएगा
वो प्लस आपकी लेफ्ट साइड की जो की है, इन दोनों के ऊपर एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और एक्सॉर का जो आउटपुट आएगा वो हम लोग राइट साइड पे सेंड करेंगे और जो फंक्शन का आउटपुट हमें मिला है उसको हम लोग लेफ्ट साइड पे सेंड करेंगे। देन फिर से राउंड परफॉर्म करने के लिए हम लोग न्यू की लेंगे K2। क्लियर? इसी तरह से हम लोग इसको 16 टाइम्स परफॉर्म करेंगे और जो 16th राउंड वाला जो आंसर रहेगा वो हमारा साइफर टेक्स्ट रहेगा। क्लियर? समझ में आया? हाँ मैम। तो हम लोगों का जो ये राउंड रहता है या फिर फेस्टल राउंड है, डीएस एल्गोरिदम है, तो ये बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, सिक्योर रहते हैं। क्यों? बिकॉज़ एक तो हम लोग हर एक राउंड के लिए अलग-अलग की यूज़ करते हैं, प्लस इसके अंदर सिक्योरिटी ज़्यादा है बिकॉज़ इसके अंदर 16 राउंड के बाद आउटपुट जो आता है वो हम लोग रिसीवर को सेंड करते हैं। इससे क्या होता है कि सपोज़ अगर किसी ने हैक भी कर लिया आपका मैसेज, तो उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि ये जो आउटपुट है या फिर ये जो मैसेज है इसको कैसे एन्क्रिप्ट या फिर इसको कैसे डिक्रिप्ट करें। क्योंकि जो आया है आंसर वो क्या है, 16 राउंड के बाद आया हुआ आंसर है। तो उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है प्लेन टेक्स्ट तक पहुँचने के लिए। तो क्या करते हैं, हैकर छोड़ देते हैं। तो इसके लिए डीईएस और एईएस, ये जो 2 एल्गोरिदम ये सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं बिकॉज़ ये मैसेज को 16 टाइम्स जो है साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग उसको सेंड करते हैं। क्लियर? और ये कहाँ पे मोस्टली यूज़ होता है, तो जो मिलिट्री में वगैरह लोग रहते हैं ना, उनको अगर कोई कॉन्फिडेंशियल वगैरह डेटा सेंड करना है, तो वो इस तरह के एल्गोरिदम को यूज़ करते हैं। जैसे आपने मूवीज़ में वगैरह देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा ऐसे क्या बोलते हैं उसको, कोड लैंग्वेज में वो लोग बात करते हैं। तो ये जो कोड लैंग्वेज रहती है या फिर ये जो एन्क्रिप्शन रहता है, इसके पीछे वो एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, मैसेज टैकल नहीं होता जो ओरिजिनल मैसेज रहता है। और जो इसको डिक्रिप्ट करेगा ना, जो इसको डिक्रिप्ट करेगा, सपोज़ मेरे पास किसी ने डीएस एल्गोरिदम से जो है मैसेज सेंड किया है, तो मुझे पता रहेगा कि जो मैसेज मेरे पास आया है वो डीएस एल्गोरिदम के थ्रू आया हुआ है। बट मुझे इसको डिक्रिप्ट करने के लिए वो सारे 16 कीज़ मेरे पास चाहिए जो उस वक़्त एन्क्रिप्शन के टाइम पे यूज़ किए थे। तभी मैं जो है ओरिजिनल मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकती हूँ। क्लियर? समझ में आया? हाँ मैम समझे। सोनाली, डिफिकल्ट नहीं है ना? डीएस एल्गोरिदम वैसे भी हम लोग देखने वाली है। फेस्टल का टेंशन मतलब डीएस में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे एक-एक राउंड में क्या-क्या परफॉर्मेंस देते हैं। ठीक है? डीएस भी देखेंगे और एईएस भी देखेंगे। फिलहाल इतना समझ के लो कि अभी तक आपने जो प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया था, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ईज़ी थी। उसके ऊपर बहुत बार अटैक होता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग फेस्टल राउंड जो है या फिर फेस्टल एल्गोरिदम को यूज़ करते हैं। क्लियर? हाँ मैम। सोनाली, समझ में आया? और इसको आप लोग एग्जाम में कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, फेस्टल एल्गोरिदम। सपोज आपको अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन फेस्टल एल्गोरिदम, तो सबसे पहले आपको उसका डेफिनेशन लिखना है। देन जो मैंने थ्योरी आपको बताई वो सब लिखना है कि पहले प्लेनटेक्स्ट को डिवाइड करो, देन उसको हाफ पार्ट्स में डिवाइड करो, एन नंबर ऑफ राउंड्स उसके ऊपर परफॉर्म करने हैं, फंक्शन ऑपरेशन करना है, देन एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, देन एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, देन सब की जनरेट करनी है। इस तरह से जो है पूरा थ्योरी लिखना है और उसके बाद अभी जो डायग्राम मैंने दिखाई वो डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है और उसको प्रॉपरली लेबल देना है, K1 कौन सा है, K2 कौन सा है, ये प्रॉपर लेबलिंग करनी है और नीचे डायग्राम का नाम लिखना है। तभी आपको 5 मार्क्स उसके अंदर मिलेंगे। समझ में आया? मैम पूरे वो 16 डेफिनेशन बनाने के रहेंगे? नहीं नहीं नहीं, 16 बनाने की जरूरत नहीं। आप लोग 3-4 बनाओ और नीचे से डॉट डॉट लिखो और डायरेक्टली फिर 16 वाला लिखो। हाँ चलेंगे। समझे? समझे ना? मतलब हाँ। स्टार्टिंग का सपोज मैंने प्रॉपरली तो पहले 2-3 प्रॉपरली लिखो, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, उसके बाद डॉट डॉट टिल 16 वाला एकदम प्रॉपरली लिखोगे और उसके नीचे उसका साइफर टेक्स्ट। तो इसके अंदर एक्चुअल कोई एग्जांपल आपको सॉल्व नहीं करना है, तो आपको डायग्राम जो है प्रॉपरली ड्रॉ करनी है, बिकॉज आप लोग हाँ। एग्जांपल लेकर इसको सॉल्व नहीं कर सकते। समझे? तो डायग्राम एकदम हाँ। इसी तरीके से बनाओ जैसे अभी मैंने दिखाई थी वैसे
इसी तरीके से। तो नीचे डॉट डॉट करो और नीचे फिर साइफर टेक्स्ट के लिए अच्छे से लिखो K1 K2 K3 K4, देन यहाँ पे राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3, इस तरह से प्रॉपर उसका लेबलिंग होना चाहिए। समझा 5 मार्क्स के लिए क्या क्या लिखना है। हाँ। और डीएस एल्गोरिदम इससे बड़ा है, क्योंकि डीएस अभी फेस्टल राउंड में कैसे फिक्स नंबर ऑफ राउंड नहीं है, तो आप लोग इसका आंसर छोटा करके लिख सकते हो, लेकिन डीएस में क्या है, फिक्स 16 नंबर जो है परफॉर्म होते हैं। तो आपको उसका डायग्राम, उसके डेफिनेशंस, और उसमें क्या है, हर एक राउंड में थोड़ी अलग अलग चीजें होती है। जैसे यहाँ पे हम लोग एक ही जो राउंड में जो परफॉर्मेंस किया था वही हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे थे। डीएस में थोड़े बहुत चेंजेस है, थोड़े से माइनर, तो आपको हर एक राउंड को एक्सप्लेन करना रहता है। तो आपको 3-4 राउंड प्रॉपरली एक्सप्लेन करने हैं और डायरेक्टली फिर 16 वाला साइफर टेक्स्ट वाला राउंड, फिर आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। और अगर आपकी एग्जाम ऑनलाइन होती है तो भी डीएस के ऊपर मैक्सिमम 10 to 12 क्वेश्चंस रहते ही है। उसके हर एक राउंड पे एक एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है। समझ में आया। और उसके बाद जो एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिदम आएगा उसके ऊपर भी 100% ऑनलाइन में भी क्वेश्चन रहते हैं, और ऑफलाइन में तो वो एल्गोरिदम आता ही है कंपलसरी लिखने के लिए। ओके, तो ये पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, फेस्टल एल्गोरिदम, डीएस एल्गोरिदम एंड एईएस एल्गोरिदम। इसको एक बार क्लियर किया ना तो आपके 15 मार्क्स आपके हाथ में है। क्लियर। हाँ मैम। बिस्मा समझे क्या आप, लेट आए बहुत। कब आए। क्या सीखे गई थी, कॉलेज गई थी। अच्छा ओके, तो बिस्मा के लिए एक बार रिपीट करते हैं हम लोग। हम लोग क्या देख रहे हैं, फेस्टल एल्गोरिदम। जो हमने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, ट्रांजिशन और ट्रांसपोजिशन टेक्निक, और क्या देखा था, सब्स्टिट्यूशन टेक्निक। इन दोनों टेक्निक जो रहते हैं ये वीक रहते हैं, बिकॉज हम लोग इसके अंदर अल्फाबेट को एक ही बार कन्वर्ट करके साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं और उसको रिसीवर को सेंड कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, उसके ऊपर अटैक होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी यूज द फेस्टल एल्गोरिदम। फेस्टल एल्गोरिदम के दो टाइप्स रहते हैं, डीएस एल्गोरिदम एंड एईएस एल्गोरिदम। ठीक है, इसके ऊपर जो इंक्रिप्शन होता है, ये इंक्रिप्शन कैसे रहता है कि आप लोग हर एक प्लेन टेक्स्ट को डिवाइड करते हो इक्वल नंबर में, और वो जो हाफ पार्ट वाला प्लेन टेक्स्ट रहता है और दूसरे साइड का हाफ पार्ट वाला प्लेन टेक्स्ट, इन दोनों के ऊपर आप लोग एन नंबर ऑफ राउंड परफॉर्म करते हो। यानी कि क्या, कि सपोज तूने अगर ए को जो है बी में कन्वर्ट कर लिया, इंक्रिप्शन कर रही है तू, तो ए को तूने बी में कन्वर्ट किया, तो फिर तू क्या करेगी, बी सेंड नहीं करेगी, तो इसके बी को तू फिर से सी में सेंड कन्वर्ट करेगी, सी को डी में, डी को ई में। इस तरह से जो है तू 16 टाइम्स इसके ऊपर साइफर टेक्स्ट कन्वर्ट करेगी, और 16 तेरा जो साइफर टेक्स्ट आएगा वो तो रिसीवर को सेंड करेगी। इससे क्या होता है, सिक्योरिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इसको कैसे करना रहता है, तो डायग्राम देखो, डायग्राम में प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट आपका 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट है। 64 बिट के प्लेन टेक्स्ट को आपको दो इक्वल पार्ट में कन्वर्ट करना है। तो 64 डिवाइड 2 करो तो 32 बिट आएंगे। तो लेफ्ट साइड में आपका 32 बिट रहेगा और राइट साइड में 32 बिट रहेगा। देन आपको क्या करना है, ये लेफ्ट साइड वाला और ये राइट साइड वाला, इन दोनों को क्या करना है, आपको फंक्शन जो है अप्लाई करना है। तो फंक्शन यानी क्या, तो फंक्शन यानी आपको इन दोनों के ऊपर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपके पास की चाहिए। तो ये जो की है ये आप लोग रैंडमली सिलेक्ट करोगे, वो बाइनरी नंबर रहेगा। तो ये बाइनरी नंबर प्लस आपका जो R0 यानी हाफ पार्ट जो प्लेन टेक्स्ट का है, इन दोनों के ऊपर एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ये एंड ऑपरेशन का जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट, और लेफ्ट साइड वाला जो आपका प्लेन टेक्स्ट है, इन दोनों के बीच में एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ये यहाँ पे एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म होगा।
ठीक है, क्या करना है आपको, राइट साइड का पार्ट 32 बिट का प्लस जो की आपने खुद से बनाई है वो, इन दोनों का एंड ऑपरेशन का जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट प्लस 32 बिट जो आपके लेफ्ट साइड में है, इन दोनों के ऊपर एक्सऑर परफॉर्म करना है। एक्सऑर परफॉर्म करने के बाद जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट आप लोग सेंड करोगे राइट साइड पे। देन लेफ्ट साइड से आप लोग क्या लोगे, फंक्शन का जो आउटपुट है उसको आप लोग सेंड करोगे लेफ्ट साइड पे, ठीक है। देन इसके ऊपर सेम अभी जो मैंने प्रोसीजर बताई वो सेम प्रोसीजर होगी, लेकिन की यहाँ पे डिफरेंट होगी। की यहाँ से की नंबर 2 रहेगा, यानी आप लोग फिर से न्यू वाली की लोगे। ऐसे आपको कितने राउंड परफॉर्म करने हैं, तो 16 राउंड परफॉर्म करने हैं। 16वां जो आपका राउंड रहेगा उसका जो आउटपुट आएगा, यानी सपोज अगर ये आपका 16 राउंड है तो इसका फंक्शन का जो आउटपुट है वो प्लस लेफ्ट साइड का जो आपका आउटपुट है, इन दोनों का एक्सऑर करने के बाद जो आउटपुट आएगा वो आपका साइफर टेक्स्ट रहेगा, ठीक है। वो साइफर टेक्स्ट आप लोग रिसीवर को सेंड करोगे। क्लियर है बिस्मा, समझ में आया? रिकॉर्डिंग सुना आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये सिर्फ एक नॉर्मल एल्गोरिदम है, हमारा जो मेन एग्जांपल रहता है वो रहता है डीईएस एल्गोरिदम एंड एईएस एल्गोरिदम, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। हाँ। ओके, चलो बाय बाय।